पार से पाले गांव से मैं आ रहा था तो सफेद कोई चीज नीचे से पूरे शरीर में आ गई। हाँ, जैसे छींटे नहीं पड़ते चूने के, इस तरह के। फिर माता का नाम लगाया, दाना थोड़ा, फिर डाउन होगा, छाड़ मार दी बात। तो मेरे सामने की बात, तो जब भी कभी चुड़ैल या डैन कोई ऐसा लगे आप अद्भुत, तो बात नहीं करनी भाई, बात नहीं करनी, नहीं करनी। रात को मैक्सिमम बात करनी नहीं चाहिए, जब भी कभी सफर करना, जहाँ जंगलों जंगलों में जाना। ऐसे कई बारी हो जी, कई बारी ऐसा भी हुआ कि भाई मेरे को कई जगह डराया भी। वो कैसे? मैं ऐसे कोई भयानक आवाज आ गई, कुछ काफी डूब गया था मैं नीचे, मैं कहीं माता गया मैं, अब क्या हुआ जी, वो लकड़ जैसा आ गया, घूम के मैंने वो पकड़ दिया। अच्छा, मतलब आप नदी में गिर गए थे? नीचे तब नाम कहते कि भाई जो ये बुलशीरा होता था, इसकी साथ दो चीज में फंसता तो ज्यादा, एक तो बात नहीं करनी पड़ती थी, एक मीट नहीं साथ होना चाहिए, फिर तो उसकी गोली पड़ जाती। तो जो बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग ने क्या किया, जब एक बार कहते कि वो उसमें गए, कहते घाट उन्होंने वो कहना कहते बड़े बड़े खट्टे भरे, जैसे कि आड़ी पहले जी, बड़ी बड़ी गाड़ी पंडित जी। अच्छा, वो तेज थे, उन्होंने कहा कि तू जो आ गया, अरे बात करते तो गया। पीछे चुड़ैल होती है, इसका क्या रूप होता, मतलब कैसे दिखने? इसके पैर उल्टे होंगे जी, जैसे आगे हो जा रहे तो पैर इसके पीछे होंगे। अच्छा, ऐसा? हाँ जी, ये जो फनी है ना, ये मुड़ेगी उधर को, ये पिछली बैक है मात्र, ऊपर से नॉर्मल? ना नॉर्मल नहीं, उसका वो होगा अपना मुंह, उसके दो रंग के मुंह होगी, आगे को पीछे को। अच्छा, आगे को भी? हाँ, पीछे को भी मुंह होगा, आगे को मुंह होगा, इधर को मुड़ेगी उधर को भी देखेंगे, इधर को मुड़ेगी उधर को भी देखेंगे, तो बच्चा भी अंदर ही होगा। क्या बहुत गहरी बात? नहीं, ये ऐसा इसका है ही है, ऐसा इसका समाज कि भाई जब बच्चा उसके पेट में है, उसको जला दिया ना, बस उसकी चुड़ैल बन गई। किसी को नजर लग गई, किसी की नजर लगती है ना जी, वो एक नजर पे चलती हो, अच्छा, डैन के रूप से, तो उसको जो है, जैसे पंडित जी है, माता है या देवी देवते, उसको पूजन करके निकाल देते। सारा पता है, शक्ति होगी, ये भी पता है कि भाई कब कौन जा रहा है। कई जगह तो मैंने देखा जी, डैड हाट कोठरी बोलो दुर्गा माँ, तारी जय जय करो माँ, दूरो आओले जातिरु माँ, पाव फूलो रे हारो माँ। प्राटोरा देवड़ो हाटोरी देवी पोतो काशी के ऊपर गई। ये बड़ी प्राचीन माता है, इसका कोई पता नहीं लगा सके। जितने भी थे पहले सब वो भी चले गए और हम भी बुजुर्ग हो गए, पर ये मूर्ति में कोई भी चेंजिंग नहीं है, मतलब हजारों साल। अच्छा, हजारों से भी ज्यादा हो गए, हजारों साल से भी ज्यादा। ये स्ट्रक्चर है, इसका कोई पता नहीं लगा सके लोग। कई जगह तो ऐसे ना संगमर की है, पत्थर की है, कई चरण है, कई नैन है, इसका पूरा शरीर है। अच्छा, इसमें माँ के माँ भगवती के जो स्वरूप है, ऐसा वर्ल्ड में नहीं है। ऐसे माली जी ने कहा था कि दो थे, एक क्या है वो खुद चलकर वो निकल गया कहीं, तो जब इसकी बारी आ गई तो ये भी जाने वाला था, ये खुद ऑटोमेटिकली चलते थे। तब माता रानी का ये आदेश आया कि इसको इस लोहे की चेन के साथ, शंगल के साथ बांध दिया जाए। तो माता के आदेश अनुसार फिर मंदिर के सभी लोगों ने तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और दैवी एपिसोड आप सबके सामने। आज हम हैं रोहड़ू के हाटकोटी गांव में, और आज जैसा आप हमारा बैकग्राउंड देख रहे हैं, हम हैं हाटेश्वरी माता जी के मंदिर में। और इस मंदिर में कदम रखते ही मन में जो एक आनंद महसूस हुआ, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत सारी आज बातें करेंगे। आज हमारे साथ है ओम प्रकाश शर्मा जी, जो कि माँ हाटेश्वरी जी के माली हैं, और वो एक साथ ही साथ गायक भी है। तो आज माँ हाटेश्वरी के बारे में इतिहास जानेंगे, और यहाँ पर बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आगे आगे चलकर बहुत मज़ा आने वाला आप सभी को। तो सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपको हमारे इस प्रोग्राम में। जय माता की। माँ भगवती के दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत, और माँ भगवती आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। जी जी जी। जय माँ हाटेश्वरी। माँ के प्रांगण में आज आप पहुँचे, बड़ा अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा माँ हाटेश्वरी का इतिहास, इस मंदिर का इतिहास थोड़ा सा बताएं तो। माँ भगवती जी एक ऐसी माँ शक्ति है, इनका इतिहास तो शायद लेख में भी नहीं है कहीं, और ना कोई लिखा है। महिषासुर मर्दिनी माँ हाटेश्वरी, माँ भगवती का बहुत बड़ा स्थान है।
यहाँ पे हाटकोटी मंदिर में बिल्कुल बगल में साथ में शिव मंदिर है। जी। शिव के अंदर पिंडी है, शिव और शक्ति की दोनों भी। तो ये इतिहास ऐसा है जी, इसका कोई कहते हैं कि भाई पांडव के टाइम का बना है। तो ये जो अंदर की शैली है माता की, ये पांडव की। उससे बाहर राजा जुब्बल ने इसको बनाया। उसके बाहर का जो प्रांगण है ये राजा बशैर, राजा वीरभद्र जी ने बनाया। जी जी। तो ये कहते हैं कि भाई ये पांडु के टाइम की मूर्ति भी है और ये स्थान भी है। ओके। तो कुछ पौराणिक कथाएं जैसे होती है, देवी माँ कब जब प्रकट हुई या देवी माँ का पुराना इतिहास, जैसे हम कल हनोल महासो देवता जी के मंदिर में गए थे तो वहाँ पर किरमिर नाम का एक राक्षस था जिनकी कहानी फिर हम जो महासो देवता वैसे प्रकट हुए। तो यहाँ की भी कुछ ऐसी कहानी है क्या पुरानी कोई? नहीं ऐसा है जी, जो आपको मासू के स्थान में भी बोला, पर वो जो राक्षस है वो तो एक हुणा पंडित जी थे, वो उत्तराखंड के। जी जी जी। जब राक्षस आया तो उसने 12 साल तपस्या की माँ के दरबार में। अच्छा, यहाँ हाटकोटी में। ओके, जी। ओके, ओके। और ये तो माता भगवती ने लाए कश्मीर से मासू को और कोलू को। जी जी। तो कहते कि उसने 12 साल यहाँ तपस्या की यहाँ से। तो माता प्रकट हो गई। माता ने बोला क्या बात है? कहते जी हमारा बड़ा नुकसान हो गया उत्तराखंड में, क्या उपाय किया जाए? तो माता ने कहा कि भाई कश्मीर चलो, वहाँ से मासू को लाते हैं और आप भी चलो। फिर होना पंडित और माँ भगवती भी साथ जाके वहाँ जब जैसे पहुँचे, पहले कोलू महाराज जी निकले, फिर राजा क्या नाम कहते हैं हमारे मासू देवता जी निकले महाराज जी। तो फिर माता ने टोकरी में आए। ये बिल्कुल बगल में पीछे संदौर जगह है, इतना छोटा सा मंदिर है। वो मेन स्थान उसका पहला स्थान। अच्छा। कश्मीर से सीधे आए और संदौर मोड़ में बैठे। जी जी। और माता भगवती से उन्होंने डिस्कस किया कि भाई इसका उपाय क्या किया जाए, कि भाई जिस तरह हम इसका राक्षस का नाश करें। तो माँ भगवती ने कहा कि भाई आप भी दरिया के किनारे बैठो, मैं भी हाटकोटी में दरिया के किनारे बैठे। फिर इन्होंने दोनों ने उसको मार के, वहाँ भी उसकी छवि है और यहाँ माता के दरबार में भी माता ने महिषासुर का वध किया है, राक्षस को मारा है। मैंने एक भेंट में गाया आपने उसको। तो यहाँ हाट और पढ़ाट बिल्कुल बगल में पढ़ाट जगह है। ये हाटकोटी ऐसे ही देवड़ जैसे यहाँ है, इसी तरह की शैली पल्ली तरह भी मिलेगी आपको पराठ। तो मैंने गाया था पराठोर देवड़ हाटोरी देवी पोतो ने काशी के उपनिगे। ये बड़ी प्राचीन माता है, इसका कोई पता नहीं लगा सके। और जो माँ भगवती की मूर्ति, ऐसी मूर्ति वर्ल्ड में नहीं है। आप मेरे बुजुर्ग जितने भी थे पहले सब वो भी चले गए और हम भी बुजुर्ग हो गए, पर ये मूर्ति में कोई भी चेंजिंग नहीं है। इसका न पता लगा सके कि सोने की है, चांदी की है। राजा वीरभद्र जी ने इसको, वो वीरभद्र जी थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने बहुत डेवलप किया इस मंदिर को। और ये जितना भी नया बनाया तो उन्होंने उस भाषा को जो लिखा है दाएं बाएं साइड अंदर, उसको कई भाषा में ले गए, जैसे बंगाल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, जितने भी पुरानी संस्कृति को पढ़ने वाले, पर नहीं पढ़ना दिया। राज साहब ने बोला कि भाई नहीं आगे पढ़। और ये बड़ी माँ भगवती का एक ऐसा रूप है, जितने भी देवी देवते हिमाचल प्रदेश के, इससे बाहर के भी सब आते हैं माता के चरणों में दर्शन करते। कुनौर के देवता थे बैरिंग नागी, कभी 20 साल पहले आते थे, फिर 18 में आए, फिर 18 साल के अंदर आए, फिर 12 साल अब भी आएंगे वो। तो वो बड़ा, वो यहाँ जब आते हैं वो बहुत बड़ा माता से माथा टेक के अपने लिए शक्ति मानते हैं। तो ये है इसका पुराना इतिहास। अच्छा, फिर कहते हैं कि भाई यहाँ नेपाल ये लोग जब आए थे, उन्होंने सारे मंदिर चोरी करके काठमांडू ले गए। तो इस मूर्ति को भी वो मतलब खोदने लगे, 11-12 दिन खोदने लगे। दिन रात को खोदते थे, सुबह को पूरा हो जाता था। फिर एंड में उन्होंने 12 दिन के बाद छोड़ दिया कि भाई ये नहीं आता। तो कहते एक पैर माता का 45वां जी, एक ऊपर है जो राक्षस को दबाया। तो मैंने उसमें एक लाप दिया है, जांगे साड़ो राक्षस चौर न थाले, चरण के नीचे दबाया। बिल्कुल नई भेंट आई है और बड़ा अच्छा उसका मुझे बड़ा वो मिल रहा है आशीर्वाद। तो इसकी ये है वो। तो और मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारा जो मंदिर है, मंदिर के ठीक साथ में एक विशालकाय एक मटका कह सकते हैं या घड़ा कह सकते हैं, वो है। उसमें क्या है, शंगल के साथ, लोहे की शंगल के साथ उसको बांधा गया अंदर तक। ऐसा है जी, दो थे वो। अच्छा। जो घड़े हैं ना, इनको कहते हैं हम अपनी भाषा में चरू। हाँ जी, चरू। ऐसा कई कहते हैं घड़ा, कई कहते हैं लोटा, कई कहते हैं, कई भाषा में ले जा रहे। पर मेन है इसमें कि भाई ये चरू था, 2 थे ये। एक मतलब उठ के सीधा चले गया,
जब वो जाने लगा तो ये दूसरा भी भाग गया। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली जाते थे? नेचुरल गेन है जी, वो खुद भी निकल गया और दरिया में, फिर ये भी जा रहा था, फिर माता के आवेश आके इसको पकड़ा और उसको जंजीर में बांध दी, तो उसकी जंजीर में बांधा है। तो यहाँ हम दो परिवार, हम जो दो गांव है, एक पारगेंस्ट है, एक हाटकोटी के पुजारी है, और वो इसके पूजा करते हैं, और सब लोग जो भी आते हैं माता के दर्शन करते पूजा। और यहाँ विशेष चीज़ क्या है, सुबह 4-5 बजे पानी के लिए जाना पड़ता है नंगे पैर से माता के स्नान के लिए, और हम सुबह 4 बजे जब जाते हैं, 4 बजे के बाद या सुबह 5-6 बजे पूजा होती है नहान धोन करने के बाद। वो कई जगह तो 4 बजे होगी, कई जगह शाम को 9-10 बजे होगी, पर यहाँ सुबह ही कार्य होगी। जारी लोग सुबह धोती पहन के बैठे रहेंगे शाम को 8 बजे तक, ये बड़ा विशेष है इसका। अच्छा, दूसरा बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। पहले तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब हम घर से ले जाते थे लकड़ियाँ, घी, धूप का इंतज़ाम करते, लोग नहीं होते थे तो वो पूजा करते थे, तो मतलब खुद होते काटते थे, बैठते थे, कोई लोग नहीं आते थे। कुछ टाइम से इतने पॉपुलेशन माता ने खींच दी, इतने लोग ला लिए घर के लिए। अब मेरे को भी, मैं गौर माता का माली हूँ, तो मेरे को भी 50 साल की नौकरी हो, बिजी काम है, तो कईयों को भर दिए, बड़े से बड़े सीएम से लेकर पीएम तक आते हैं, दुनिया के लोग आते हैं माँ के चरणों में। जैसे हमारा कन्नौर है, ब्रह्मौर है, आपका कुल्लू है, आपका शिमला है हमारा, और ये सिरमौर है, और हमारा उत्तराखंड है, दिल्ली है, और बॉम्बे है, दूर दूर से लोग आते हैं, शिमला से। कोटखाई का एरिया हमारा एरिया, इसमें देवी देवते, जितने भी देवी देवते, जैसे उत्तराखंड से आएंगे या ये बुशहर से आएंगे तो माता के दर्शन जरूर करेंगे। पर जो एक धूम देवता जी है कोटखाई में, वो माता के बर का है, माता ने उसको बर का दिया है, तो वो तो उसकी तो माँ है, ये वो तो पुत्र है माता का, वो भी आते हैं, बड़ी दूर दूर से देवते आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। और हम भी आए हैं, ये तो माता का बुलावा ही हो सकता है। बहुत माता भगवती आपका कल्याण करे, जो आपने ये आपने माँ मुंह छेड़ी ये पूरी हो जाए। माँ भगवती से हम ये प्रार्थना करेगी भाई माता का नाम दुनिया में जाए, और आप लोग उसको ज़रूर उसमें करें। जी जी जी। और जैसे आपने इन घड़ों की बात की ना, तो बेसिकली ये जो घड़े चरु, हाँ जी, चरु, इनमें रखा क्या जाता था, मतलब ये किस काम के होते थे जब ये दो होते थे? नहीं, ऐसा कहते कि ये माया होती थी, माया रखते थे इसमें। और दूसरा ऐसा कि भाई ये खाली, अब ये तो खाली था, अब दूसरा था वो निकल गया, तो वो दरिया में जैसे गया, तो फिर माता का आवेश है, उन्होंने माता ने कहा आवेश जंजीर में बांधो। फिर देखिए आप, इतनी मोटी जंजीर बांधी है इसमें, फिर तक गई अंदर, ये माता के चरणों में जी बांधी। तो कहते कि भाई पहले भी आए थे लोग कि भाई इसको उठाओ, अरे ये हमने कहा जी आपने खोलना तो खोल दो, पर ये अगर भाग गया तो आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मतलब हमको ज़्यादा वो नहीं किया, मैंने उसमें इंटरव्यू दिया था। अच्छा, फिर दूसरी बात एक ऐसी है कि भाई इसमें बड़ी पावर है। अच्छा, थे हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि भाई कभी कहीं नुकसान होता था, जैसे मंडरोल में बहुत पहले एक बार कहते आग लगी थी, तो लोग मतलब बड़े परेशान जैसे हो गए कि भाई इतना गाँव में, तो ये लुढ़क जाता था इस पर से, जो इस पे था इस पर से हिल के गिर जाता था। तो हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि भाई जब कभी ऐसे संकट आए तो ये व्हीलिंग डुलिंग करता है। तो ये है इसका इतिहास जी। और बाकी कहते हैं यहाँ एक बहुत पहले एक दूल्हा झालटा आया था चोरी करने, तो अंदर जाए तो आंखें फट जाती थी, बाहर को आती तो ठीक हो जाती थी। तो उसकी घरवाले ने उसको चैलेंज किया कि भाई तेने सारे देवी देवते, मैंने उसको भी गाया है उस गीत को, बड़ी परंपरा है मेरी यूट्यूब में। तो मतलब वो कहते जब वो चोरी करने लगा, जब अंदर को जाता था तो आंखें फट जाती थी, बाहर को आता ठीक हो जाता था। फिर लास्ट में उसकी माता ने और लंकड़वीर ने उसका वध किया और खत्म कर। अच्छा, तो उसकी घरवाली ने बोल दिया था कि भाई तेरी देवी देवती चोर दिए, अगर इतना बड़ा चोर है तो माँ हाटोशी की चोरी कर। तो तभी तो उसने दूल्हा झालटे ने बोला भाई तू विधवा बन गया, मैं नहीं बच सकता, वो ऐसी शक्ति है। तो चोरा दूल्हा चोरा भाबरी नागो, हाट चोरेला दुर्गा देखे पौजोड़ा ले आगो, कि भाई आ गया वो, अगर तू पड़ गया वहाँ तो खत्म हो जाए। तो इस दरबार से अंदर को जो भी जाता है इस बुरी भावना से, अभी भी उसको नुकसान होता है, अभी भी जी, काफ़ी मन साफ। और यहाँ बर मांगने आते लोग, अपने कार्यों के लिए आते हैं। जो तो वीरभद्र जी और हमारे ठाकुर रामलाल जी बड़े मानते थे माता को, और वो आते थे और 9 दिन यहाँ लगाते थे। और जो भी
राज साहब ने तो इतना डेवलप किया इस मंदिर को, बड़ा माता ने भर दिया उनको, पुत्र भर दिया, और बड़ा उन्होंने चारों एक बार का सहारा लिया उन्होंने, और बड़ा डेवलप किया इसमें। अच्छा, राजा साहब पहले से ही आते हैं, मतलब यहाँ जो ये ऐसा है ना जी, फिर मैं बताता हूँ, ये जो दरवाज़ा सामने दिख रहा है ना आपको, ये राजा वीरभद्र का दरवाजा है ये। अच्छा जी। खोड़ी 3 रास्ते खोड़ी है यहाँ अच्छा हाटकोटी, और ये सब देखो आप पांडव के बने हैं ये मंदिर में साथ में, ये 5 पांडव के तपस्या करते थे यहाँ, छोटे अपना छोटे रूप लेके। तो यहाँ 3 रास्ते, एक ये दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा इधर से है, हाँ जी, ये रायगढ़ वालों का है, और एक इधर से था वो जुब्बल का है। 3 रास्ते की खोड़ी है यहाँ, 3 ही पैरादार है माता के, लंकड़वीर, नारसिंहवीर, भैरवदेव। अच्छा जी, फिर देखिए आप त्रिमुणी, पबर नदियाँ, राम गंगा यहाँ, विष्णु गंगा यहाँ, तीनों क्रॉस होती है माँ के चरणों से। तिवनी के लोग हाटकोटी, शिमला के लोग हाटकोटी, रोडू के लोग हाटकोटी, बाय हाटकोटी, ऐसा त्रिमुणी। अच्छा, फिर देखिए आप यहाँ सामने एक सारी गांव है, ऊपर रास्ता होगी, वो एक सारी किला, हाटकोटी किला, रानी किला, ये तीनों त्रिमुणी से ये माता भगवती का दर्शन यहीं हो जाते हैं। जो आपने बताया ना, ये जो मैं देख पा रहा हूँ कि छोटे छोटे से मंदिर से बनाए गए हैं, ये पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं। ये पांडव के टाइम के, ये कहते हैं कि तपस्या के लिए होते थे, जब वो अपना रूप धारण करते थे ना छोटा। अच्छा। तो मैं अभी आपसे एक सवाल किया था कि भाई हाट और पाट बराबर था, यहाँ से लेकर परे तक, और चारों तरफ जी पहले यहाँ धान की क्यारियाँ होती थी। अच्छा। और हमारी माता जी कहते थे कि भाई हम बड़े डंगर चुवाने गए थे ऊपर हाइट में, तो वो तूश था, चावल का तूश नहीं जी, चारों तरफ थी। अब कैसे गया वो, चीड़ू ने लिया या काली रूप ने किसी ने चक्के ले गया, फिर वहाँ निष्ठ के वहाँ ठोका। तो मैं कहा माता जी आपने कैसे देखा? बोले हम जब जाते थे तो वहाँ तूश ही तूश होता था। अच्छा। तो इस दरवाजे के, इसी के शिव मंदिर के साथ उखड़ होती थी, तो हम, मेरे को भी याद है, तो धान कूटते थे। और इसकी जो परंपरा है माता की, भाई इसकी जो मूर्ति है, ऐसी मूर्ति वर्ल्ड में नहीं है, ऐसे दर्शन कहीं नहीं है। बड़े बड़े आए, ऋषि मुनि आए या कोई महात्मा लोग आए, वो बोलते हैं ऐसे कि ये तो साक्षात पार्वती माता है, दर्शन है इनके। इतनी चमक है, चमक भी, और दूसरा जी इसका पता नहीं लगा सके किस चीज़ की बनी है। आप जितने भी लोग यहाँ आए, कई लोग मैंने देखे मानता करते थे, माँ बेटा हो जाए, माँ मुझे नौकरी मिल जाए, माँ मुझे कोई कार्य हो जाता सही, और अब भी होता है। अब अभी एक दिन की, परसों की, बिल्कुल मेरे सामने उस लेडीज के 6 महीने से जुबान बंद थी, बड़ा इलाज का, नहीं बोल नहीं सकती, जो अच्छा। बातचीत करने वाली थी बेचारी, तो आई हो घूमते घूमते, फिर हमने माता को जगाया, माता ने 2 बातें बोली और उसको दाने दिए और जय माता की बोल दिया, बात ही नहीं करती थी। तो ऐसा भी है जी। अच्छा, कई चीज़ें माता ने बड़े बड़े प्रत्यक्ष दिखाए, बड़े बड़े यहाँ हिम्मत मारे, इधर के बड़े बड़े कलाकार निकले, बड़े बड़े राजनीति निकले, बड़े बड़े कार्यों वाले लोग निकले, सब माता भगवती की कृपा है। तो मैंने भी अभी इतनी, मैं खुद भी गायक हूँ, तो मुझे अब खुद ही कुदरती भावना है माता की भेंटे, बड़ी गाई मैंने माता की भेंटे, हाटकोटी जी दुर्गा माता तेरे जय जयकार, हटोरा देवल हटोरी देवी, पोतों ने कैसी को उपनी के भी, ये सारा मैंने कई भाषा में, मैं रेडियो आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। मैंने BI की आकाशवाणी शिमला से, मैंने बहुत गीत गाए, तो इसकी प्रेरणा है। अच्छा, इसका इतिहास लिखित रूप में कोई नहीं है, ये कोई लिखित रूप होता है ना भाई, चलो उससे पढ़ो फिर बोल दो। लेकिन ये है कि चलिए लिखित रूप में नहीं है, तो हमारे जो बुजुर्ग हमें बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। नहीं, उदंत कथा ना जी, मेरे दादा परदादा ने मेरे बाप को बोला, वो बाप फिक ने गया ना, वो आगे और बोलते ना जी, दंत कथा जो होता है सच्चाई होती है। मैंने आपको एक सवाल पहले किया ना कि भाई पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं होता था, चुन्नी भी नहीं बनती थी जी। राज तो माता की कृपा से बड़ा रश होता, चैत में होगा, और उसमें क्या कहते हैं असौज में होगा, और यहाँ अब तो ये लोगों ने घर गोर बना दिए यहाँ। पहले तो हमारा क्यारी होती थी, हरियाली चारों तरफ से, और बिल्कुल ये पीछे को जो माता का, इसमें रायगढ़ वाले का क्या रहा, इधर को राजा वीरभद्र जी का है, बीच में माता का उपायन हुआ है। अच्छा। तो लोग कहते जी कहीं से आई, कोई बोलते कहीं से उठाई, अरे जब आई तो उसका तो इतिहास ही कुछ नहीं, ये तो कुदरत बनी है, या कैसे बनी या कैसे उपायन हुआ, अब ये तो कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। माँ हाटेश्वरी है, सामने है, दर्शन करो चले जाओ, जो भावना दिल की वो पूरी करो। पर एक बात जरूर है, यहाँ जो पूरी भावना से आएगा उसको फल जरूर चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे यहाँ पर घड़ा है और ये मंदिर है, और भी यहाँ पर कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ें रखी हुई है जिनके बारे में आप बताना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, जो है ओपन है। अच्छा। ये सारा सामने आपके, जैसे में पत्थर के बने मंदिर है, शिव और शक्ति के दर्शन है अंदर, शिव और शक्ति के दोनों ऐसे बहुत कम मिलते हैं। शिवलिंग भी मैंने देखी थी, मैं जब 2 है जी अंदर, 2 है। एक शिव जी की पिंडी है, एक माता भगवती की पिंडी है, दोनों के दर्शन है, माँ भगवती के और वो क्या नाम कहते शिव जी के। तब कहते हैं कि भाई
माँ हाटेश्वरी सभी देवी देवताओं की माँ है। जितने भी देवी देवता आते हैं हमारे यहाँ, साथ में देवता बनाड़ जी है वो भी आते हैं, और अब आगे सुभाषु महाराज जी है इधर लोकल, और यहाँ ये जो देवता बनाड़ दुश्मन है ये भी बड़ी आपस में बड़ी मेल थी। आजकल कुछ आपस में कुछ गड़बड़ हो गया, अलग अलग हो गए, तो हम चाहते वो भी उनका नाम भी ऐसा ही रहे जैसा पहले से था। तो आज हम चाहते कि भाई ये अब मेरे बच्चों से भी प्रार्थना है, बुजुर्गों से भी प्रार्थना है, हमारी जो देव नीति है लूप ना हो। कहते हैं ना जी पहाड़ में कुदरत नाचती है, हमारे पहाड़ में कुदरत नाचती है महाराज। रात को खुलने को कुछ, रात को कुछ आवाज़ें आनी, शक्ति आनी। कई मैंने खुद अपने ऊपर कई बार ऐसा हो, जब मेरे को कोई संकट आया तो कुछ ना कुछ कृपा ऐसे हो जाती थी जो मैं तर जाता था। अब हम पहले मैं डंगर डूंगर को ले जाते थे हम पार को, और जब एक बार भर के आ गई नदी में तो गया, तो माँ भगवती का कृपा हो गया कि बैल आया पार को निकल रहा था और उसको पूंछ पकड़ा पाठ तो गया था। ऐसा कुछ कई चीजें ऐसी प्रत्यक्ष कई चीजें आती है माता की ना। कई मैंने यहाँ देखे। एक बार कपिल मोहन जी आए, जिनका मोहन नगर था उसमें क्या कहते सोलन में, मोहन गोरी शराब का ठेका था उनका, उनके गुरु जी थे, बड़ी बड़ी कंपनी थी कपिल मोहन जी। तो वो बहुत पहले आए थे, उस टाइम का 1.5 लाख रुपया था। इसी जगह जहाँ हम बैठे हैं यहाँ उन्होंने भजन कीर्तन किया, बड़े कलाकार थे। तो उनको किसी ने बोला कि भाई आप जो है माता के मंदिर में जाओ, माँ भगवती ऐसी होनी चाहिए, महिषासुर मर्दिनी अष्टभुजा माता जो जिसका कोई अंत नहीं, पता करते करते वो पहुँच गई। तो उनको किसी बाबा ने बोला कि भाई आप नंगे शरीर में माता के नंगे शरीर में जो है मालिश करो। हम तो छू नहीं सकते, खुद भी नहीं, हमारी पट्टी पहननी पड़ती है जब माता को कोई पानी का छींटा लगाना। तो अब उनको उसकी चलती थी, उसने राजा वीरभद्र से ला लिया जी, वो क्या ना कहते परमिशन की जी मैंने ऐसा करना। तो राजा साहब ने सोचा भाई इसने दर्शन करने हो गए, अब उनको क्या पता था भाई जो ऐसा करेगा सुबह। अच्छा तुम्हारे पूछते जी मालियों को, जैसे बगैर हम देवी की से पूछने या मालियों को पूछने से जो है कर ही नहीं सकते काम। तो बढ़ारी जी थे, हरिचंद बढ़ारी जी थे हमारे पार के गाँव, तो उन्होंने बताया कि भाई वो क्या ना कहते जब तक हमने माता को नहीं पूछा हम नहीं कर सकते। बोला नहीं माता को कैसे पूछते तो। अब वो तो उधर का था ना जी, गुजरात का, वो तो भाषा भूषा समझता नहीं था, उसको तो अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, उसके साथ एडवाइजर भी साथ थे, तो वो समझाते थे उनको। तो जैसे माता प्रकट हुई तो वो रोने लगे हमारे कारदार पुजारी लोग, भाई माँ ये तो गजब की बात है, ये टच हो जाएगा तो तेरा तो खंडित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो इस परंपरा को, तो माता ने बोला भाई ये अभी के 4 बजे, इसने तो कल सुबह के 4 बजे करना है, तो देखो मैं क्या करती हूँ रात को। हो गया जी फैसला, उस चले गए सोने रेस्टोरेंट में, हम लोग भी चले गए अपने घर। तो उसको रात को अपनी उसकी माँ अपनी दर्शन देगी उसने, तो कहते क्या करना बेटा, जिसके तू मालिश कर रहा है वही चीज हूँ मैं, ये भी ऐसी माँ है मैं भी ऐसी माँ, पर तेरे को बुद्धि किसने दी, तेने अगर ये काम किया तो अच्छी बात। वो सुबह आ गया जी 4 बजे, अरे कहाँ है वो माली जी, कहाँ है गुरु जी, बुलाओ। अरे मैंने कहा क्या पंगा पड़ गया। फिर बोला उसे कि जी मेरे को ऐसे माता को ये पकड़ो, आप यहाँ कंटर कुंटर लाए, मैंने गैलन गुलन भर के ये यहाँ मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। फिर बोला माता ने, कहते भाई तू तो दवाई भी अमेरिका की खा रहा है कि नहीं, रोने लग गया। तो उसने एकदम चेक बुक पकड़ी और 1.5 लाख रुपया, महाराज बड़ा भारी होता था उस टाइम, इतनी बहुत साल 40 साल पहले की बात है, 30 साल पहले। तो 1.5 लाख का चेक उसने माता को भेंट किया और यहीं उसने प्रोग्राम शुरू किया। तो प्रत्यक्ष नहीं तो क्या है, बिल्कुल तो रगड़ दिए थे। हम कहते कि भाई जो शक्तियों के विधान है, जो इनका नियम है उसको कायम रखा जाए। बिल्कुल। और मेरे सारे जितने भी देव नीति वाले हैं, जो भी देव की मैं देख रहा हूँ आजकल देवताओं की कोई कदर नहीं कर रहे, कोई कहाँ हिला रहा, कोई कहाँ हिला रहा, माली अपने तरीके से माली लोग कहीं रास्ते में बैठे, कहीं कीचड़ में बैठे, जूते पहने जुराब पहने। अरे उसकी जब तक आप कदर नहीं करेंगे वो क्यों करेंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है, आप आए बड़ा अच्छा लगा माँ भगवती के दरबार में। मैं माता से प्रार्थना करूँगी कि आपका कार्य बड़ा अच्छा चले। जी जी जी। थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं जी। आपको आपकी क्या उम्र थी जब आपको माली का कार्यभार माँ ने सौंपा? मेरी उम्र थी 14-15 साल। अच्छा इतनी जल्दी? बहुत छोटा था जी मैं। क्या बात। हाँ 14-15 साल के लगभग, क्योंकि 18-19 साल में तो मेरी शादी भी हुई। तो ये खुद ही पकड़ देती है बस। अच्छा हाँ, तो उस टाइम मेरे को पकड़ दिया तो चला रहा जी। अच्छा तो अभी तक जैसे फिर इसके नियम बढ़े है जी, कोई खाना नहीं पीना नहीं, बाहर कोई लाग लपेट नहीं लगानी, बड़े शुद्ध रहना। अच्छा। मैं सफ़र करूँगा कहीं तो पानी नहीं पी सकता, जहाँ जाऊँगा कुछ हो परहेज, खाने पीने का परहेज रखना है। तो बड़े नियम है जी। तो मेरी
फिर उसके बाद शादी हुई। और गजब की बात है, देखो मेरी शादी, मेरे पिताजी उस टाइम गुजर गए, मैं था 8 साल का। अच्छा। उन गुजर गए, फिर माता जी ने हमको पाला, 4 भाई थे। और इस नियम में, इस कार्यों में परिवार का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने जो भी नियम माता ने बताए उनका बड़ा पालन किया गया। तो माता जी बड़ा प्यार करती थी। तो हमारे तीनों भाई की शादी हो गई। तो जब मेरी शादी की बारी आई तो माता ने मेरी जो माँ थी उन्होंने वो क्या नाम कहते, माता को पूछ लिया। माता ने बोला भाई 2 साल तक इसकी शादी हो। देखिए आप, उस टाइम कोई रिश्ता नहीं हो, इसके 2 बेटे होंगे और दोनों सरकारी नौकरी करेंगे। और ये मेरा वचन रहा, पर मेरा टाइम है। वही हुआ जी। और 2 बेटे हुए, हो सकता लड़की होती या नहीं होते। और दोनों बेटे और सर्विस में लगे। और मैं तो माँ भगवती को इतना मानता हूँ। और फिर दूसरी बात देखिए आप कि कई बारी अपनी इच्छा जब रख ली, ये पेड़ी के पास मैंने एक इच्छा रखी, हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था। मैं कहा माँ इधर हेलीकॉप्टर घूमता, कभी हमारे को तो सोने नहीं देते थे, बैठना तो दूर किनारे, कभी ऐसा मौका मिले थे। माँ ने बोला जरूर होगा। 21 दिन के बाद राज साहब आए यहाँ, रोड में उनका प्रोग्राम था। और उन्होंने अंदर से आते ही बोल दिया, माली जी आप शिमला आए क्यों, कुछ मेरी पहचान थी। शिमला मैं कहा जी कल आऊँगा गाड़ी में। नहीं हेलीकॉप्टर में चलना है। अच्छा। तो मैं ठंडा हो गया, देखो माता को कितना बड़ा है ना, क्या बात है, जो चमत्कार इसका चमत्कार। अच्छा, फिर मैं ऐसे ही कि ऐसे उनको देखने आ गया। मैंने कहा कहाँ भाई सीएम के साथ कौन ले जाए, बता दिया जी, पहुंचा दिया। मैं जब दूसरे दिन आया मैंने कढ़ाई चढ़ाई। माँ ने बोला और बोल कोई इच्छा जब, मतलब मानो तो भगवान है ना जी, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। पत्थर पूजे भगवान पैदा हो, इंसान पूजे शैतान पैदा। भगवान कभी शैतान इंसान में नहीं आते, रूप देंगे पर वो कर्म नहीं पकड़ेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा बने, कौन भगवान बने? उन्होंने तो रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा। जन्म उनका मनुष्य था ना, तो वो कर्म में चले रहे ना। रामचंद्र जी भी कर्म में चले ना, तब उनका कल्याण हुआ। तो हम भी जितने भी बाल बच्चे, मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं जो नई आजकल की जनरेशन में, इनसे प्रार्थना करता हूँ नशे का धंधा छोड़ो, इसमें मत जाओ, धार्मिक लाइन में आइए। माँ बाप की देखो जी, जिंदगी में कर दो एक बड़ा काम, जिंदगी में कर दो एक बड़ा काम, माँ बाप की करो से हो चारों नालो धाम, इससे बड़ा धाम ही नहीं। क्या बात। आज हमारे टाइम तो हमारे जो डंगर जी जो 1-2 बछू मिलते थे, चुप के लाते थे चोरी करके घर, अरे 12 डंग बैल है, खिलाते इसको घर। अच्छा। आज तो डंगरों को घी दूध खा पी के फारिग, उनको छोड़ दे। अच्छा। देखो ना जी, माँ और बाप, माँ का मतलब गाय, बाप का नाम बैल है ना जी, वही सिलसिला हमारा घर में खत्म कर। आज कुत्ते घर में सोफे पर बैठे कुत्ते की, जो कि दरवाजे से अंदर नहीं लाते, गाय बैल जंगल में डाले, सड़कों में उनके पीछे कुत्ते पड़े। अरे जिनका दूध पिया गाय का, बैल ने बाए खेत। देखिए आप कितना समझदार होता था, बैल जब बाढ़ने जाते तो हिलता नहीं था कि भाई मेरा पीछे बंदा है, जहाँ जहाँ घुमाते थे उसको उधर जाता। देखिए आप, पाला ना उसने, बैल ने पाला। आज देखिए आप, आज कुत्ते की सेवा हो रही, जिनको की भीन लगी है कि दरवाजे से अंदर कुत्ता नहीं आता तो वो बाहर ही रहता था, है ना जी। आज वो सोफे पर है, उसको जो गाड़ियों में घुमाया जा रहा है, लाखों रुपया उसको खर्चा है, माँ बाप बाहर ठोके और डंगर बच्चे बाहर ठगे। तो मैं आज घोर कली युग आने की बिल्कुल अब तैयारी में आ गया, समझो आप। अब तुम्हारा जो कोई दीन नहीं, मान नहीं, कोई धर्म नहीं, कर्म नहीं, कोई प्रेज नहीं। ये तो आप जैसे लोग हैं कई बीच में बचे जिन्होंने इस सूल को कायम रखा। तो मैं यही, मेरी जब भी मेरा ये प्रोग्राम होता है, मेरी सबसे पहले तो यही है कि भाई गौ और माँ बाप की करो सेवा, चारों नालो धाम। कहते कि भाई जब गणेश जी की और कार्तिक जी की शादी की बारी आई तो उनको बताया गया कि भ्रमण की वो करो, क्या परिक्रम है। तो वो गणेश जी, बुद्धि जी, उन्होंने शिव और पार्वती की चारों तरफ हमारे 4 फेरे और शादी हो गई। तो कार्तिक को कहाँ है इधर, वो तो साउथ में, तो वो इसलिए वो रूठ के चले गए। तो कहते ना उनको दिमाग था। तो हमारी जो शक्ति है, जो हमारे कई जगह मैंने देखा कि कभी बोलना कुछ है तो शक्ति ने कुछ बुलवाना, है ना जी, ये पावर है। तो मेरे को ना मज़ा आ रहा है आपसे बहुत बात करने का। और जैसे होता है ना कि ये कल शाम को भी जब यहाँ पर आए थे, हम पूरा दिन थके थे जी जी जी, जैसे इस दरवाजे से अंदर एंटर हुए और ऐसा लगा कि आनंदमय मन सा हो गया और पूरी थकान सब खत्म हो गई। फिर मैंने हाथ जोड़े, माता, मैंने कहा ये जो शक्ति है ये तेरी ही शक्ति है। और आज हम उसी तरीके से फिर आज आए। मैंने कहा आज आपसे बात करेंगे थोड़ा सा और आपकी लाइफ में जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि लोग, हमारी जो ऑडियंस है वो उत्सुक रहती है कि देखो ऐसा होता है, एक गौर व माली ने अपनी पूरी ज़िंदगी माता को समर्पित कर दी होती है, ठीक है जी। और लोग जानना चाहते हैं कि उस लाइफ में और क्या क्या
होता है, जैसे वो अभी से 8-14 साल से आप गुर थे, अभी तक आपकी जो 60 साल उम्र 60 साल उम्र होगी, तो इतने ज़्यादा साल हो गए। इस बीच क्या कुछ चमत्कार हुए या कैसे कैसे केस यहाँ पर आए लोगों के जो माता के चमत्कार से ठीक हुए? बहुत बड़े बड़े केस हैं। देवी कईयों को भूत लगे हैं, कईयों को कोई लपेट लगी है, कईयों के बच्चे नहीं हो रहे, कईयों को फल नहीं मिल रहा है। मैंने आपको अभी भी कहा। जी। तो यहाँ जो भी आते हैं, अब मैंने बोल रहा हूँ ना, इसके चरणों में तो हम तो इंसान हैं, देवते भी झुकते हैं। जितने भी देवी देवते, मैंने बोला नहीं आपको, पूरे क्षेत्र के जितने भी आते हैं वो माता के पास चरण में पड़ते और उनसे, अब ये तो अष्टभुजा माता ने, महिषासुर मर्दनी, इनको तो विष्णु का उनके पास वो क्या ना चिन्ह है, शिव जी का चिन्ह है, ब्रह्मा का चिन्ह है, जितनी भी शक्ति है, हनुमान जी का भी है। तभी तो उन्होंने राक्षस को काटा। तभी तो मैं कहा ना कि भाई देखो ना जी, जो इंसान है वो तो शब्द है, बिल्कुल मानो शब्द, शिव जी भी तो शब्द है। जो शक्ति आई ना जी, तब वो शिव शक्ति अभी भी कहते हैं। तो मेरा प्रश्न भी यही है कि भाई हम जितने भी इंसान लोग हैं, हम इनकी नीति को समझे जी। देखो मैंने कई जगह ये देखा कि कई देवते हिंगरते फलाना, एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एक बार राज साहब आए, उन्होंने माथा टेका और बड़ी आस्था से आए हो। माँ ने कहा कि कौन कहता तेरे बेटे ने हो। देखो अब मैं तो इंसान था ना, पर उसने बोल दिया, जब वो प्रकट हो गई तो उसके लेके क्या राजा, क्या रंग है, क्या जी जनाब से थोड़ी बोलेगा, और भाई क्या हाल है फलाना, जो उसकी लैंग्वेज है, तो वो शक्ति होती है। अच्छा, जितना सर आप कोई भी घर में, अब एक बुजुर्ग के 4 बेटे, अब माँ बाप भी उस पर ध्यान देंगे ज़्यादा, जो उनके नियम पे, उनकी बात मानेगा और उनके नियम पे चलेगा। जो करेगा गरदारे वाला, अरे तो बेकार बच्चा है, अरे इसकी करो, तेरे को बेटा सब कुछ जो भी मेरे पास। ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ऐसे देव होते हैं। कर्म अगर आप इनके करेंगे अच्छे तो आपको फल मिलेगा। अब ये शिव मंदिर की दरवाजा बाली तरफ, इसमें इतना बड़ा पत्थर लाया, माता की छत पे, जहाँ माता का छत है ना ऊपर, इसके ऊपर एक ही छत है। अच्छा, मतलब एक ही पत्थर है जी पूरा। एक ही पत्थर। हाँ एक ही पत्थर है। जब ये पटे गया ना तो मैंने तब देखा था कि भाई माता की छत पे एक ही पत्थर है जो एक बरांडा बनाया है। अच्छा 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 अच्छा। आजकल एक बात का मेरे को बड़ा बुरा लगता है। देखो मैं अभी तक 100 से ज़्यादा मंदिर विजिट कर चुका हूँ, 100 से ज़्यादा मैं माली गौर पुजारियों से मिल चुका हूँ, और मतलब अपने आप को मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये माता रानी ने मुझे ये मौका दिया। जितना मेरा अनुभव है, एक माली व गौर अपने जीवन को मंदिर के लिए समर्पित करता है, माता रानी के लिए समर्पित करता है, देवी देवताओं को समर्पित करता है। लेकिन कुछ लोग हमारे ही हिमाचल में, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि गौर व माली जो है ये क्या करते हैं, ये ढोंग करते हैं और इनके ऊपर कोई देवी देवता नहीं आते हैं, ये सिर्फ एक नाटक करते हैं। मुझे पर्सनली मेरी बात ना यहाँ लगती है ये बात। और जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी, रूल्स रेगुलेशंस है ना, हर चीज़ का पालन किया, उसको कोई ऐसा कहे तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है ना सर, देखो इसमें तो अब मेरा अर्पण माता से, अब मैंने तो माता को देखना है ना। अब मेरे भाई कई नौकरी में लगे, अच्छी अच्छी पोस्टों में लगे, है ना जी, रिटायर हो क्या है पैसे, हमने तो अक्षुल मतलब नो कोई पैसा ना कुछ नहीं, अपने गए माता की ड्यूटी दी, जो माता प्रकट हो गई बोल दी। अब लोगों का तो अब अपना मन है। अच्छा कई जिद का बोलते, उनको जिद होती है कि भाई ले यार माली बन गया, इसको किसी तरह डेवलप, इसको थोड़ा फिल्टर करो, फिल्टर बनाओ इसको। अच्छा कई जिद का बोलते। अच्छा कई लोग है ऐसा भी है, कईयों ने मजाक भी किया है इस चीज़ का। अच्छा। कईयों ने इसका बिजनेस भी बनाया है, जिनको किसी चीज़ का डर नहीं है। कहते नहीं जी, जो डरे वो कभी न मरे, थोड़ा अपना विचार करें। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ऐसे लोग कहते हैं, देखो जी देव तो देव है, वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे जैसा मर्जी है, देव तो देव है, उसकी शक्ति है। अच्छा कौन सा व्यक्ति होगा जी जो अपने छिलके उतारेगा, आग में कूदेगा। अब मेरे साथ कई बार माता जब आएगी कभी, वो तो और हीटर वगैरह कोयले वूले पकड़ने, जबकि मैं खुद डरता हूँ उससे, पावर है ना वो। अब उससे भी मैं डर रहा हूँ। अगर मैं आप माता ने बोले भाई ये काम नहीं करना, फलानी जगह चाय नहीं पीनी, फलानी जगह तना खाना नहीं खाना, वो नहीं जाना, तो अगर मैं अब डर हो गया ना कि भाई माता ने बोला कि जब नहीं, कई बार गलती भी हो गई तो एकदम दोष हो गया। फिर मैंने पूछा कि क्या कारण, भाई तैने वहाँ गलत क्यों किया। अच्छा ये जो आपने पॉइंट उठाया, मैं खुद कहना चाह रहा था, कई लोग हैं ऐसे कि जो देवते को बदनाम करना चाहते हैं। कोई अब देखो ना जी, अगर शेर भूखा मर जाए, घास तो नहीं खाएगा, बिल्कुल चाहिए तो मांस ही उसको। जब शेर भूखा मर रहा है ना,
तो वो घास खाएगा। मैं उन व्यक्तियों को बोलता हूँ कि जब वो शक्ति जब आती है, जब तो मिलता है उनको फायदा है जी, वाह भाई क्या माली थे, क्या देवता साहब थे, उनके कर्म से अगर उनको दुख मिल रहा है, अरे तो माली झूठ बोल रहा था मेरे को ऐसा, अरे जब तेरे कर्म ही ठीक नहीं है तू उस पर ही नहीं आस्था कर रहा है, जो बोल रहा है मेरे ऊपर क्या करने, बिल्कुल सही। है ना जी। तो ये तो जो कई ऐसे लोग हैं कि जो भल्टर करना चाहते हैं, और देव को भी और देव नीति। अच्छा कई लोगों ने बिजनेस भी किया है जी, अच्छा उन्होंने कर दिया बुलाना क्या करना बुलाना नहीं, देखो उस पर छोड़ो ना बात, उस शक्ति के ऊपर अपने डोंग मत करो। बड़े बड़े देखे मैंने माथ में लोग, बाद में उनका निकला वैसे क्या निकला ड्रामा, है ना जी, जो कि बड़े बड़े लोग उनके पास झुकते थे। अच्छा हम कहते हाँ, तो कई आपने नाम तो नहीं बताऊंगा, कई बार ऐसे थे हिंदुस्तान के अंदर जो बात है ना, जो रेस्ट हुए कई जगह, हाँ कई बड़े नाम थे ना। तो मेरा प्रश्न है कि भाई जो लोग इस चीज़ को, कई है जी, अब देखो ना आप, रामायण में 4 भाई थे, रामचंद्र जी का अपना सूल था, भरत जी का अपना सूल था, शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण जी का अपने सूल में थे। पर जो सूल रामचंद्र जी ने किए तो उनको कहा था, जब भरत जी पूरी पार्टी लेके गया, भैया कहते आप घर जाओ आपका राज है, उसने बोला यार बाप ने तो मेरे को बोला 14 साल मेरे को उसको काटने दे, तू अपनी रास्ता देख, तेने अगर खुद रहना है कुछ तेने अपना कर्म करना तो कर, अब मेरे को तो जब तक 14 साल नहीं हो। तो उन्होंने कहा अगर एक सेकंड भी 14 साल के अंदर आप रहे तो मैं खत्म हो जाऊँ। तो प्रश्न मेरा एक है कि भाई वो चीज़ें हमेशा, अब ये बड़ा सवाल है कि भाई लोग ऐसा ही बोलते, दुख भी होता है, मुझे भी होता है, मुझे भी होता है दुख। तो माँ भगवती पता क्या बोलती, कहते भाई तू अपना काम कर, तू इसमें काय को फंसा, विश्वास करता है कोई तो आएगा, नहीं करता तो चले जाएगा। अब मैं यहाँ देखता हूँ आज तक मेरी ये उम्र ये हो गई जी, किसी ने नहीं बोला मान लीजिए आपने गलत किया, या आप गलत बोलते, या आपका सूल नहीं है, या आप गलत कर रहे, ऐसा नहीं बोल। पर उनको जरूर बोलेंगे जो गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है ना उसको जरूर बोलेंगे। बड़ा अच्छा आपने इस चीज़ का जवाब दिया, और मुझे लगता है कि अपनी अपनी श्रद्धा है, और जिसको देवी देवताओं पर विश्वास अगर इतना जय माता, कैसे है, अच्छा जिसको देवी देवताओं पर विश्वास अगर नहीं है तो ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है। हम एक बार बता सकते हैं कि शक्तियाँ हैं, हम मानते हैं, अगर आप मानना चाहते तो मान सकते हो, अगर नहीं मानना है तो इसमें हम फिर ज़बरदस्ती इसी में नहीं। राजा वीरभद्र जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, तो उनका अभी तक भी बोलते हो कि अगर ये शक्तियाँ ना हो तो हमारा तो जीना एक वृथा है, हम जी नहीं सकते। शक्ति अगर देखो ये आत्मा है जो अंदर बोल रहा है ना जी, जब भी भाग जाएगा तो शरीर क्या करेगा, बिल्कुल देखो ना, अब हाथ बोलेगा मेरे बराबर नहीं है भाई, दांत बोलेगा मैं जितना चबाऊंगा, दिमाग बोलेगा जितना मेरा चलेगा, शरीर पूरा बोलेगा, अंदर से जब आवाज़ आएगी कहते यार जब मैं चले जाऊँ तू क्या करेगा, खत्म है ना जी। तो यही पावर शक्तियाँ, बगैर शक्ति से आदमी नहीं हिल सकता। तो राज साहब जी ने खुद बोला, मेरे खुद बोला माली जी इनके बगैर नहीं चल सकते, ये एक बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, और ये जब तक ये है देव शक्ति, हमारे हिमाचल में कुदरत नाचती है, डांस करती है कुदरत, चुबाएंगी दांत में क्या आग में, बताओ जो मनुष्य घुस सकता है और वो शरीर डाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, या कुछ पेट में कोई ऐसी चीज़ कोई भी, है ना। अब मैंने मेरे भाई जी थे, बड़े भाई जी फौज में थे, उन्होंने बोला यार कैसी देवी प्रकट होती है उनकी, देखिए इधर एक दाना लगाया उनको यही पता लगा मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं किस, तो फिर रोने लगी वो सुबह, फिर दाना मतलब चावल का दाना लगाया उनको कि बस वो बोलते जी मैं तो ऐसा लगा जैसे अपनी आर्मी में बैठा हूँ भाई, यहाँ तो है ही नहीं था। अच्छा। फिर माता ने बोला भाई तू मेरी तरफ आया ना, तू ये वाली बात नहीं कर, अपने अंदर के दिल से आ, मैं तेरे को अभी भी खड़ी हूँ। तब मैं कहता हूँ ना जी इनका बेअंत माया। हम कहते हैं कि भाई हमारी जो माली है, चाहे जो पुजारी है, जो बिठारी, पॉलिटिशियन देवी देवतों के इसमें नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही, देव नीति में पॉलिटिशियन नहीं आना चाहिए। अरे जिन बंदों ने कुर्बानी की, पहले के लोगों ने नंगे पैर, नोगड़ी से यार माँ हाटेश्वरी का स्थान है, शांत मुंडा प्रतिष्ठा मान्यता दी है, नोगड़ी से पार निर्मल और श्राण की पोथी। तो कहते हैं कि भाई जब ये फैसला हुआ तो नोगड़ी से यार माँ हाटेश्वरी को ये पावर दी कि भाई शांति बूंदे जो होगी उसके हेड आप होगी, और देवतों की पलगी बनी है, पर माता की आज क्रोई सिर पे जाएगी, कंधे पर नहीं जाती। तो माँ भगवती मानने के लिए तो ये चीज़ है, जिसमें नहीं मानना जो तो माँ बाप को भी नहीं मानेगा,
वो बोलेगा तू मेरा बाप नहीं, वो बोलेगा तू मेरी माँ नहीं। हाँ। तो अब ये तो उनका काम है ना, वो उनके साथ थोड़ी चलना है। बिल्कुल। हमने तो अपने साथ, आप आए हैं, आपने बोला मुझे बड़ी शांति, मान दिया ना हाँ, आपने बिल्कुल। कि भाई मैं अंदर को आया तो मुझे शांति मिली। अब एक आ जाएगा तो शांति नहीं, अरे भाई अब हम क्या करें, जब नहीं है शांति तो इसका मतलब तू सर वो बैठ ही नहीं रहा ना, वो बैठ नहीं रहा ना, वो उस माता के चरणों में बैठ नहीं रहा। मैं बोल रहा आपको, मैंने ऐसे प्रार्थना की कि इतना लोहा चलता ऊपर से कोई घूम रहे इसमें, हमारे को तो कोई देखने नहीं देता हेलीकॉप्टर। उन्होंने बोला बेटा हो जाएगी तेरी मन काम। मैं तो कोई वो नहीं था ना, पॉलिटिशियन नहीं था, कुछ नहीं था, उनकी भावना हो गई, राज साहब को उन्होंने चक दिया। तो ये चीज़ें बड़ी वक्त में तो हम कहते हैं कि भाई जितने भी ये जो लोग बोलने वाले हैं ये इस चीज़ को छोड़ दें, इस बात को करना ही छोड़ दे, जब अपना ही उसको पता नहीं है कि मैं कब उड़ूंगा। एक आदमी पूरी महफिल में बैठा होता अंदर आराम से खाना पीना गप्पे मार रहा, सुबह को डैड कहाँ गया भाई, जब वो अपना ही पता नहीं तो तुम्हारे पीछे क्यों फंसे भाई, तुम अपना काम कर। बिल्कुल बिल्कुल। डोली है चाहे देवता है चाहे जो भी गुरु है उनका अपना काम। हाँ जो उल्टा करता है हमें देवते से भी कहते हैं, जो गलत करता है उसको पकड़ में छोड़ने। नीति तो चली है जी, तभी देश हमारा बचा है। धार्मिक लाइन है, राम जी का भजन हो रहा है, हनुमान जी का हो रहा है, माँ शक्ति का हो रहा है, शिव का हो रहा है, कुछ ना कुछ तो टिका है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल है ना जी। अगर तो ये धंधा छूट जाएगा तो खत्म है, तब खत्म है। हम तो सबको बोलते हैं बच्चे जब वही एक टाइम देखिए जी, पहले के बुजुर्ग कैसे होते थे, अपने पाठ पूजा करना, अपने खेती बाड़ी करनी, अपने ध्यान से छोटी मंजिल के मकान होते थे, झुक के जाते थे, माँ बापों को नमन करते थे। आज तो नमस्ते करके राजी नहीं है, चरण तो दूर का नारे, डैड मॉम नमस्कार फलाना कुछ नहीं, वो तो नमस्ते और झुकने का सिलसिला हमारी जो परंपरा है हमारे इधर के कल्चर में, जो गेहूँ और बाथू चलाई चबरू और हमारे कुड़द बालड़ी गेहूँ जो ऐसी ऐसी चीज़ होती थी, प्रोटीन वाली चीज़ें तब खत्म। एक सेब पे निर्भर है, क्यारी छोड़ दी, खेत छोड़ दिए, बाड़ा छोड़ दिया, बस आज कल तो थोड़ा तो ये जो ये आ गए ना जी टीवी और मोबाइल, इससे भी जिंदा पट दिया, ख़त्म हो गया। आज तो धंधा भाई ठीक है तरक्की हुई पर गलत भी तो हो रहा है। अब कई लोग ऐसे डाल रहे अपनी मशहूरी के लिए कि भाई हमारी मशहूरी हो जाए, बाहर में जाए दुनिया। तो हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें जो गलत चीज़ें वो सामने ना आए। जैसे अब कई चीज़ें ऐसी दिखा रहे हैं कि जो माँ बाप के बीच देख नहीं सकते, भाई बहन के सामने देख नहीं सकते, ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें कोई काउंट नहीं करती जी, ना ये होनी चाहिए। हम तो सरकार से भी और सब लोग आप लोगों से भी कि भाई जो भी ये गलत चीज़ें ये नहीं आए। अब पहले तो सीधे आदमी एक ने भेड़ चुकाए, एक ने डंगर चुकाए, एक ने खेती बाड़ी की, अपने काम में जुटे थे, इतना नाज होता था, लाल चावल होता था, बड़ा मज़ा आता था। और जो भी लोग जब भी अपनी खेती बाड़ी करते थे प्यार में, इस चारों तरफ माता की चारों तरफ क्यारी थी, लोग बड़ी रुपाई करते थे, औरतें बड़ी सज के आती थी, रुपाई करना होता था, पानी में खत्म। अब बीमारी इतनी हो गई सारी चीज़ का इलाज पहले कुछ न था। माता जी बोल रहे थे छोटे छोटे बुखार आते थे, 12-12 बच्चे, 10-10 बच्चे पाले। आज तो एक बेटा हो जाते, दूसरी बारी के लिए छुट्टी, बंदे खड़े हाथ, वो चाहे लड़की है चाहे लड़का, क्यों थी वो पावर है, थे वो इंसान। तो उस टाइम का समाज और देवी देवताओं पर विश्वास था और सब लोग इस शक्तियों को मानते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक जैसे हमारे पहाड़ों में जहाँ पर कहते हैं कि दिन है तो रात भी है, रात है तो फिर से फिर सुबह भी है, जहाँ पर दैवीय शक्तियाँ हैं, साथ ही साथ कुछ दूसरे तरीके की भी शक्तियाँ भी होती है, जैसे बनशेरा हो गया, डायन चुड़ैल, ऐसी चीज़ें भी होती है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपका पर्सनल? बिल्कुल। एक बार ऐसा हो गया, मैं और मेरे भाई जी गए सुनैल। अच्छा। सुनैल से गाय ले आनी थी हमने, रात हो गई, इस टाइम तो हम पहुँचे थे वहाँ। देखो मेरे सामने की बात, तो हमने पैसे दिए, भाई जी भी साथ थे, मैं भी साथ। जब हम कुड्डू से पीछे को निकलने लगे, एक औरत चलने लगी आगे। अच्छा। औरत ऐसी ना, मैं भाई जी को कुछ बोल सकूँ ना भाई जी मुझे बोले। अच्छा वो गाय फंस गई ना बीच में, ना तो हमको तो उसने चक देना था भाई। अच्छा फिर अब मैं बात करना चाहूँ भाई जी से, नहीं हो ज़बान ही नहीं ज़बान ही नहीं खुल रही हमारे, जो चली आगे। अच्छा मैंने कही कौन है ऐसा, अंदर से तो बोल रहा, बाहर नहीं निकल। और भाई जी भी पूछ रहे। चलते चलते जब आंटी से अगली तरफ एक बहुत बड़ी डोरी थी, फिर अंदर से मेरी बात जबान निकली, माँ देव, बस उसने छाल मारी थी माता की शक्ति। हाँ आई ना जब वो, तो उस माता की शक्ति तब मारा, जैसे जैसे सांस रुका था, जब जो उसने छाल मारी ना खड़ से बाहर, ऐसे आ जैसे अंदर से कोई ऐसी
चल पड़ी, सांस में सांस आए। तो हमारे बुजुर्ग कहते कि भाई जो ये बुढ़शीरा होता था ना, इसकी साथ दो चीज में फंसता था ज्यादा, एक तो बात नहीं करनी पड़ती थी ज्यादा, एक मीट नहीं साथ होना चाहिए, कोई तो उसकी गोली बन जाती। अच्छा। तो हमारे बुजुर्ग लोग बहुत पहले विद्वान थे, बहुत निडर हुआ। ना नहीं डर क्या, उसका तो धंधा ही चलता था ना, उन्हें मारता था परवाह, अच्छा। उसको चक देना। पर माँ भगवती से बड़ा डरता था। माँ भगवती तो सीधा उड़ा देती थी। माँ हटेश्वर से बड़ा डरता था कि इसका नाम जाप दिया ना मंत्र में, तो वो भाग जाता था। तो जो बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग ने क्या किया, जब एक बार कहते कि वो उसमें गए, कहते कि घराट में, तो घराट में उन्होंने वो कहना कहते बड़े बड़े कट्टे भरे, जैसे होते थे कि आड़ी पहले जी, बड़ी बड़ी गाड़ी। अच्छा, तो उनके पास बाकी तो लगा दिए, पीछे में धान की गाड़ी फंस गई, वो घर लानी थी। अरे वो भी हो गया खड़ा बैंक, पूरे ड्रेस। पंडित जी अच्छा वो तेज थे, उन्होंने कहा कि तो भाई जो वो आ गया। अरे बात करते तो गया था, तो उन्होंने नहीं की बात, अरे पंडित जी आपने नहीं चकनी है, मैं चकता हूँ। भाई ठोक दिया उसने, 2 बंदे का उस्मान अपनी पीठ पे चले रहे। फिर वो बात करता रहा। फिर वो विद्वान थे, उन्होंने अपने दाने दूने डाले और और वो खत्म, भाग गया। ना तो उसको बस उन्होंने जुबान निकल, तब उन्होंने कहा उन बुजुर्ग ने कि भाई जब भी कभी चुड़ैल या डैन कोई ऐसा लगे आपको अद्भुत, तो बात नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। रात को मैक्सिमम बात करनी नहीं चाहिए, जब भी कभी सफर करना हो, जहाँ जंगलों जुंगलों में जाना हो। ऐसे कई बारी हो जी, कई बारी ऐसा भी हुआ कि भाई मेरे को कई जगह डराया भी। वो कैसे? मतलब ऐसे कोई भयानक आवाज़ आ गई, कुछ ऐसा आ गया। फिर एक बारी तो हम पार से पाले गांव से मैं आ रहा था, तो सफेद कोई चीज़ नीचे से पूरे शरीर में आ गई। अच्छा। हाँ, जैसे छींटे नहीं पड़ते चूने के, इस तरह के। फिर माता का नाम लगाया, दाना थोड़ा, फिर डाउन होगा, छाड़ मार दी पार, तो मेरे सामने की बात। ऐसा भी होता था, खैर ज्यादा मुझे नहीं हुआ, क्योंकि जान देवी साथ थी, तो वहाँ होना ही कुछ नहीं ऐसे। हाँ, साक्षात भगवती नहीं थी तब नहीं, इसने बोला छोटा मोटा होगा तो घबराइए नहीं, बाकी मैं बैठी, ऐसा नौबत नहीं। हाँ, एक बारी मैं डूबता रहा आज नदी में, फिर आगे रास्ता कोई नहीं था, काफी डूब गया था मैं नीचे, मैं कहा माता गया मैं, अब क्या हुआ जी, वो लकड़ जैसा आ गया, घूम के मैंने वो पकड़ दिया। अच्छा, मतलब आप नदी में गिर गए थे? नीचे तब नहा रहे थे ना। अच्छा। और तो मशीनरी में फंस गया मैं, उस मशीनरी में घुस गया, तो वहाँ से मतलब ना पार टपे जाए नार में, उसमें चक्कर में आ गए। फिर एक लकड़ जैसा है, उसे पकड़ माँ भगवती जैसे करीब होकर बच गया। मुझे जहाँ संकट आए जी, वहाँ माता ने बचाया जी, पूरा साथ दिया। बिल्कुल जी। क्योंकि जो हमारी दैवीय शक्तियाँ हैं, इनके आगे कोई नहीं टिक सकता। नहीं, अब जैसे 4 भाई मासू है, मैंने जी आप कल आए वहाँ से, हाँ जी। तो ये जितने भी देवते, जैसे मैंने बोला ना, मासू को कश्मीर से लाए, यहाँ तो प्रकट हुआ है। फिर महेंद्रथ में इसका उपाय हुआ, महेंद्रथ से फिर नौकरी पे बैठे, इनका बैठे राज, जैसे माँ हटेश्वरी ने बैठी, इसी तरह का बैठा मासू बैठा। तो जैसे चाल था उसका काम चाल घूमने का है, उसके मंदिर नहीं बनते, तो लोगों ने ये भी अभी बात आती है, ये लोगों ने ऐसे बनाया कि भाई यहाँ टिके वहाँ टिके, पर ये तो बिल्कुल जैसे बाबा होता है, इसका काम तो घूमने का है, वैसे घूमते रहते। तो मेरा प्रश्न एक है कि भाई जितने भी हमारी देव शक्ति है, ये माँ से टैच है सब, जितने भी देवते हैं ना, ये माँ से टैच है। कोई बोलते जी ये पत्नी है, ये बहन है, ये बना, अरे तो साथ माँ जगदम। देखो ना जी, भूमि तो एक ही है ना, पृथ्वी तो एक है ना, स्वर्ग भी एक ही है। ये जब पृथ्वी में माँ को माना जाता है, तो वो रूप है भी है। तो मेरा प्रश्न है कि भाई कहीं ना कहीं शक्ति के पास एक चीज़ ऐसी है जो माँ हटेश्वरी है, जिसके पास सब कुछ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो पैरानॉर्मल वाली अभी बात बताई थी, तो मेरा तो ऐसा एक सवाल था आपसे कि जो ये चुड़ैल होते हैं, इसका क्या रूप होता, मतलब कैसे दिखने? इसके पैर उल्टे होंगे जो, अच्छा, जब चलेगी ना, जैसे आगे को जा रही तो पैर इसके पीछे को होंगे। अच्छा, ऐसा? हाँ जी, ये जो फानी है ना, ये मुड़ेगी उधर को, तो ये पिछली बैक है हमारी, ये उधर को जिधर को चल रही है। अच्छा। और जो पैर है इसके वो इधर को आएंगे, उल्टी तरफ, पीठ की तरफ। इसकी पहचान ये, जिसने पहचान देना तो ला देती है। ऊपर से नॉर्मल? ना नॉर्मल नहीं, उसने वो होगा अपना मुँह, उसके 2 रंग के मुँह होंगे, आगे को पीछे को। अच्छा, आगे को भी? हाँ, पीछे को भी मुँह होगा, आगे को मुँह, इधर को मुड़ेगी उधर को भी देखेंगे, इधर को मुड़ेगी उधर को भी देखेंगे। ये बनती कैसे है? ये कहते हैं कि जी अल्प मृत्यु, अच्छा, जिसके बच्चा पेट में मर गया और वैसे ही जला दिया, तब कहते हैं इसका ज़्यादा उपाय होता है। अच्छा। बच्चे के लिए दौड़ेगी, तभी कहते हैं कि भाई हमेशा अगर कभी ऐसी लेडीज गुजर गई कोई जिसके पेट में बच्चा है, जब तक बच्चे को नहीं निकाला उसको दाग नहीं लगाना पड़ता, दाग मतलब जलाना नहीं पड़ता उसको,
जैसे कट्ठे जलाते हैं ना, कहे कि भाई कौन लगे तो ने मर तो गई, अच्छा, तो बच्चा भी अंदर ही होगा। क्या बहुत गहरी बात है। नहीं ये ऐसा इसका है ही है, ऐसा इसका समाज कि भाई जब बच्चा उसके पेट में है ना, उसको जला दिया ना, बस उसकी चुड़ैल बन जाती। जैसे देखा होना ना आपने पितृदोष बोलते हैं ना जी घर में। अच्छा मर गया कोई, उसकी दिल में रह गई और उसका वो प्रगट हो गया। हाँ भाई पितृदोष के कई बार मैंने ऐसे ऐसे दोष या माता ने निपटाए नहीं, पूरा परिवार सो गया। उस पाप का नहीं माना जो बुजुर्ग था ना, उसकी लावारसी थी, उसकी सेवा नहीं की, जब मरा हुआ है जो पितृदोष, उसमें तो देवते भी 2.5 घंटे को ठंडे हो जाते, कुछ नहीं कर सकते। फिर उसकी शर्त मान के फिर ठीक हुई। पूरा गांव का मतलब परिवार का परिवार खत्म हो जाए, मतलब बीमार था। फिर देवी ने बोला कि भाई पितृदोष फंस गया, तुमने फलाने को ऐसा किया। फिर उसको बंधन रखा, ठीक हो गया। फिर उसको फिर खड़ा किया, फिर उसको पूजा किया, फिर उसका वो क्या ना कहते हरिद्वार ले गए, फिर वहाँ उसकी ठीक। तो प्रश्न मेरा है कि चुड़ैल का तो कारण ही है ये। अच्छा जो होता है बनशीरा, ये है बन का वो राजा। अच्छा ये एक देव लाइन में आज के ज़माने में इस टाइम एक ही शक्ति ऐसी है जो हनुमान जी, वो जीवित है। जी जी जी, उनकी मृत्यु में वो कहीं भी प्रकट हो जाए, क्योंकि वो मरे नहीं। बाकी तो रामायण में सब गए और हनुमान जी नहीं गए, वो ही एक जीवित है अभी संसार में। बाकी तो सब शक्तियाँ लोप हुई, पर इसीलिए माँ भगवती को माना जाता है। इसलिए माँ का धैर्य ही ऐसा है कि माँ का ऋण दे नहीं सकती, माँ की सेवा कर नहीं सकती, माँ की भक्ति कर, माँ से तो सब कुछ। माँ बाप देखो आप जानवर को देखो ना, बाप तो भाग गया, कुत्ते के बाप बेचारे के 5-5, 6 बजे कुत्ती पाल रही, बाप गायब। पशु के पास माँ दौड़ेगी ऐसी गोली की तरह, बाप का कोई कहता। तभी तो कहते कि माँ शक्ति एक ऐसी है जिसमें सारे स्वरूप छुपे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्या ऐसे भी यहाँ पर कोई केस आए जैसे लोगों के अंदर कोई होता ना कुछ फंस गया उनको, या किसी प्रेत बाधा से पीड़ित है और माँ के पास आए ऐसे यहाँ पर, और आपके द्वारा जैसे देव खेल के द्वारा उनका भी बिल्कुल जी कईयों को प्रकट हो जाता है। हाँ है, कई आए ना दूर दूर प्रकट हो गया। हाँ भाई माता ने बोला बोल के आओ, मैं पिलाना हूँ, क्या चाहता है इससे, मैं ऐसा चाहता हूँ, ये करना है वो करना है, तो माता ने उसका निवारण करके फायदे। कई आते ऐसे केस बहुत आते हैं। और यहाँ कैसे कैसे केस आते हैं देखिए आप, भूत वाले केस भी आएंगे, देव वाले केस भी आएंगे, नौकरी वाले केस भी आएंगे, और क्या नाम कहते हैं जिनकी कोई चीज़ गुम हुई है वो आएंगे। हमारे एक बादल सिंह गुरु जी थे बोलाड़ के, उनका बेटा महाराष्ट्र में क्या नाम कहते ट्रेनिंग में था जी की, उनसे भाग गया। अच्छा भाग गया, 8 साल हो गए, कोई पता नहीं। फिर वो बेचारे सावड़ा में होते तो आते थे, माता को पूछते, माता ने बोला ठीक है खुद आएगा। वो माता जी उनकी बेचारी बीमार थी, तो मतलब वो आते रहते थे मंदिर। मैंने कहा गुरु जी अरे अब 8 साल हो गए, क्या पता नहीं कहाँ होगा। माँ ने बोला नहीं आएगा, मेरा बच्चा नहीं। और 8 साल के बाद बंदा आ गया ना, क्या जब आया तो यहाँ बड़ा भारी वो किया, मेरे को बड़ा अच्छा जानता था बेचारा। बोले जी आप आओ, फिर गए वहाँ उन्होंने बड़े देवते निकाले, माता का पूजन किया। माता ने बोला, पर कई लोग वही बात आएगी नहीं कि भाई कई इसको फ्रॉड करते हैं। कई लोग बोले अरे पागल हुए आप, इसमें फंसे, आप लोग चांद में पहुंच गए, आप फिर इनको पूछ रहे। फिर बाद में जब वो आया घर, जब वो माता ने उसको घर लाया, वही उन्होंने बादल सिंह गुरु जी ने इनको सबको बोला, और भाई ये देखो बेटा पहुँच गया। ये ऐसा है, इनको सारा पता है शक्तियों को, ये भी पता है कि भाई कब कौन जा रहा है। कई जगह तो मैंने ऐसे देखा जी डेड बंदे पर कपड़े कुपड़े डाले और वो पूछ रहे। एक जगह तो मैं ऐसा फंसा यहाँ गांव में पार ना, जो पूरा गांव बैठा अंदर है बच्चे के पूरे। मैंने कहा माँ क्या बोल रहे थे ना, ये तो बंदा पहले वही पर कट वैसे वो दिख गया बंदा खड़ा, शंख शुंख सारा रखा उसके लिए कपड़ा डालने के लिए। बच्चा आज शादी वाला की तैयारी पूरी कर उनको, उन्होंने सोच दिया भैया तो हिल ही नहीं रहा बंदा, ठीक था, धक धका हो गया ना। फिर वही एक बार माता को जरूर पूछ, अरे क्या पूछना जब बंदा उठ ही नहीं रहा। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उसको मतलब माता को प्रकट किया, फिर उसने जो वचन दिए, जो दाना जो ठीक हो गया। तो मेरा प्रश्न है कि भाई जितने भी देवी देवते हैं इनको लोग तभी मानते हैं ना जब कुछ पावर है ना जी। ऐसे क्या है, अब ये देखिए आप पुजारी जी है हमारे, है ना जी, भाई साहब ही है मेरे का। अब सुबह से लेकर ये 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, पागल थोड़ी है ये, इसमें ही रहेंगे खड़े कि भाई धोती पहन के शाम को सुबह लगती है 5 बजे, तो शाम तक रहते ही खड़े।
तब रहते ना जब आस्था है, इस पर विश्वास है, पुजारी है, इनको ये सेवा करने वाले हैं, इसलिए होता है। तो ये वो चरू है जिसके बारे में माली जी पहले बात कर रहे थे, और ये रहस्यमयी एक ऐसा ये एक बर्तन की शेप का है, लेकिन जो भी कहानियाँ बताई माली जी ने, तो मैं चाहता था कि आपको एक बार नज़दीक से दिखा भी दूं। तो ये देखिए थोड़ा सा विशालकाय है, और जब आप इस तरफ से देखेंगे तो इसमें एक मोटी एक चेन लगी हुई है, बहुत मोटी सी ना, तो ये है। और इसके अंदर कहा जाता है कि अपना सिक्का हो गया, नोट हो गया, कुछ भी करके इसमें घुमा के इसमें डालते हैं, और ये मान्यता है। और इसकी हाइट भी देखिए आप बहुत बड़ी है। ऐसे माली जी ने कहा था कि 2 थे, एक क्या है वो खुद चलकर वो निकल गया कहीं, तो जब इसकी बारी आ गई तो ये भी जाने वाला था, ये खुद ऑटोमेटिकली चलते थे। तब माता रानी का ये आदेश आया कि इसको इस लोहे की चेन के साथ, शंगल के साथ बांध दिया जाए। तो माता के आदेशानुसार फिर मंदिर के सभी लोगों ने या मंदिर के जो भी अधिकारी लोगों ने, उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से बांध दिया। तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है, और इतना विशाल काय यहाँ पर चरू कहा जाता है, लेकिन इसका हम नॉर्मल भाषा में कहें तो एक घड़ा। तो दोस्तों ये वो छोटे छोटे मंदिर है जो कि अभी माली जी जिनके बारे में बता रहे थे, और ये मान्यता है कि ये जो मंदिर है ये स्वयं पांडवों द्वारा बनाए गए हैं, और जब वो या तो समाधि में बैठते थे या तपस्या करते थे तो अपने लिए उन्होंने ये देखिए मंदिर बनाए गए थे। और दूसरी मान्यता ये भी है कि पांडवों के खेलने के लिए भी छोटे छोटे मंदिर बनाया करते थे, तो ऐसे भी यहाँ पर मान्यता मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिरों की जो ये टोटल ये जो बनाया गया है, ये पूरा पत्थरों का बनाया गया है, और जो जिनमें डिज़ाइन बनाए गए हैं वो भी अद्भुत है। और आज के समय में इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अभी इनको देखकर ऐसा लगता है कि जब ये तराशे गए तो ये कैसे बनाए गए होंगे उस समय। ये भी अपने आप में एक रहस्य है। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, और यहाँ इस मंदिर में मुझे पता सबसे खास बात क्या लगी, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो बहुत संजो के रखा गया है। और जैसे ये मंदिर है, अब मेरा एक दिमाग में मैं सोचता हूँ कि कौन उस ज़माने का कलाकार होगा। देखो आज के टाइम पर भी पत्थरों की इस तरीके से मंदिर बनाना संभव नहीं है जी, क्या शक्ति थी उस समय, है ना। आप आपके जीवन में हुए कुछ और रहस्यमयी कुछ रहस्यमयी अगर आपके साथ कुछ वारदातें हुई है या कोई शक्तियों के बारे में कुछ, वो भी आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं। देखो जी, जो तो ये चीज़ है ना, मैं कह रहा हूँ कि आज तो मशीनें हैं ना, आज तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं सब कुछ। उस टाइम तो कुछ नहीं था। जिन लोगों ने ये बनाए, जिन लोगों ने उस टाइम पांडव के टाइम के बने, पांडवों ने बनाया, हाँ पांडव के टाइम के बने, हाँ पांडव के टाइम के बने ये स्ट्रक्चर जो है, ये तो ऐसी शैली थी जी, इस मंदिर की वैसी शैली थी, इस मंदिर की वैसी शैली थी, इसी तरह जैसी ये शैली है। तो ये उस टाइम के बने हैं, पांडव के टाइम के, इसका कोई लेख और है कोई नहीं जी। अच्छा, उस समय के थे, और अंदर बैठ के तपस्या करते। हाँ, उस टाइम तपस्या करते थे कि जैसे तपस्या के लिए लगाए बलकनी अलग अलग थे, जैसे बने थे ना जी, तो इनको कट्ठा लगाया गया बाद में। अच्छा, जब ये बना ना जी, तब इनको कट्ठा लगाया गया। तो ये जहाँ थे वहाँ तपस्या के लिए थे। अच्छा, तपस्या के लिए थे। एक ना मेरे दिमाग में एक सवाल है कि जैसे आपने डायन नाम सुना है जी, क्या होती है आपको पता? डैन नहीं बोलते, डैन नजर जिसको बोलते हैं ना। अच्छा। डैन जो होती है नजर, एक बुरी नजर होती है। अच्छा। डैन रूप से कोई हिस्ट्री के रूप से कोई नजर लगी, किसी को नजर लग गई, किसी की नजर लगती है ना जी, वो एक नजर पे चलती हो। अच्छा। डैन के रूप से। तो उसको जो है, जैसे पंडित जी है, माता है या देवी देवते, उसको पूजन करके निकाल देते। बस इतना। हाँ, बस इतना है। बाकी ऐसे डैन तो है। अच्छा, कई तो ऐसे डैन है जिसमें जो दूध नहीं खाया बच्चा पिएगा, किसी के नजर काम नहीं होगे, तो उसका एक उपाय करके पूजा करके उसको पूजन करने के बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी। आज बड़ा मन प्रसन्न हुआ यहाँ पर आके, मैं तीसरी चौथी बार बोल चुका हूँ, मतलब नहीं, क्या बात, बहुत खुशी हो रही है। चलिए अब हमें वीडियो बात करना पड़ेगा। भी बड़े हंसमुख चेहरा है जी। चलिए, ये तो माता रानी की कृपा है। चलिए आपका थोड़ा सा एक पता लगा है मुझे, आपने 14-15 साल रेडियो जॉकी में भी काम किया है। 25-30 साल। 25-30 साल। ओके, गाता था मैं।
तो क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का, थोड़ा सा बता दीजिए। वो क्या बात है सर, रेडियो की तो बात ही कुछ होती थी। हाँ वहाँ तो जी साजिंदे जब बैठते थे, हाँ कलाकार जब हम जाते थे वहाँ, हाँ। तो 5 बारी मैंने स्वर परीक्षा दी, फेल हो गई। अच्छा। 15 मात्रा का गीत, फिर 14 का, 13 का, 12 का, 10 का, 9 का, फिर वो लेते थे उसमें। तो उनका एक वो चलता था, जैसे गाना गा लिया तो वो पूरे हिमाचल में घूमते थे। अच्छा। हमको वो गाना नहीं छोड़ना पड़ता। उसमें बड़ी मेहनत होती है। आज तो रिकॉर्डिंग में चले जाओ 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बात। रेडियो आर्टिस्ट जो होगा वो बड़ा तोल के गाएगा, मतलब एक बड़े रस से गाएगा वो, क्या भाई कैसे धाम देना है, कैसे उसको चढ़ाना है, सारे गा मा पा धा नी सा, उसको कैसे मीठ उसको बैठाना है। तो मुझे ये लगता है कि जो रेडियो आर्टिस्ट जो रेडियो में गाते थे वो कुछ आनंद ही और था। माता रानी के लिए 2 लाइनें अगर आप गा सको तो, माता रानी के नाम की 2 लाइनें अगर आप गा सको, धीमा धीमा जाए, मजा आ जाएगा। हाट कोठरी बोलो दुर्गा माँ, तारी जय जय कारो माँ, दूरो आओले जातिरु माँ, पाओ फूलो रे हारो माँ, महामाये दुर्गा माँ। क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। जो 2 लाइनें इन्होंने हमारी पूरी पॉडकास्ट, एक हमारे इंटरव्यू को कंप्लीट तो अभी थोड़ी एक नई भेंट गाई, हाँ बताइए। वो इसी पे गाई थी मैंने। प्राटो रे दिवलो बे हाटोरी देवी, जय माँ भगवती हाटोरी देवी, पोतो ने काशी के उपनी के भी, जय माँ भगवती उपनी के भी, हाटो रे दिवलो बे पांडु रे बुने, जय माँ दुर्गा पांडु रे बुने, राजे बराटो रे बगते सुने, जय माँ दुर्गा बगते सुने। क्या बात है, ये यूट्यूब पर भी आ चुका है। हाँ आया जी सर, उसको इसका लेना। इसका डाल हाँ देंगे, अभी जरूर। देगा, ही देगा आपको। हाँ है इसने लड़के ने रखा है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मजा सर। आया आपके माँ साथ। भगवती के चरणों में आपका कल्याण करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज को आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने कुल इष्ट देवता का नाम कमेंट में जय जयकारा लगाना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और ऐसी देवी शक्तियों को अगर आप शेयर करोगे तो अच्छा ही होगा, सब में आनंद ही आनंद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। और आज की जो पॉडकास्ट है, मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बॉनी रेडा जी। मैं आपका नाम मुझे याद है, ऐसा नहीं है, इन्होंने बड़ा सहयोग किया हमारे, जहाँ जहाँ हमारे पॉडकास्ट गए वहाँ ये साथ आए। इवन मतलब इन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया कि आप ड्राइव भी मत करो, आप रिलैक्स रहो, आप टेंशन फ्री रहो, मैं आप सब कुछ करूँगा। तो इन्होंने बड़ा साथ दिया है, थैंक यू सो मच आपका भी। आइए देखिए, इसने भी काफी कैसे नहीं कवर करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब एक टीम बनती है और मदद होती है, तब ही जाकर हम भी कुछ कर पाते हैं ना। तो यही है बस, सबके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। और एक मेरा एक दोस्त भी है, पंकज भाई, तू भी आज ऐसे रख के आ जा, तू भी, है ना। अच्छा, एक थोड़ा सा अपना से मारना टकराना, ऐसे ही चलना मेरे साथ। ये पुजारी जी है, ये होम गार्ड जी के है, ये चौकीदार है, सब ठीक बंद हो जाए। ऐसे ही चलना आपने। ठीक है, कर लेंगे। ओके ओके। तो ये हमारे पंकज जी है, जो भी हमारे बैक कैमरा में साथ देते हैं। तो थैंक यू पंकज भाई, आपका भी, है ना। तो क्या बात है पंकज जी, वाह, जय माता की। जय माता। तो दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। साथ आ जाओ। ये कब तक वो पता नहीं यार भाई, अब शूट तो दे होने। सर, इसका माँ भगवती की जो मूर्ति है ना, हाँ, ये एक मिनट, यहाँ से आ जाओ भाई जल्दी। आपने वो करना, अच्छा वो करना क्या बताइए। आइए सुरक्षण भाई, ठीक। हाँ, अगर ऐसे नहीं तो टिका से बताइए जी, बताइए। माँ भगवती की जो मूर्ति है, जी जी जी। ऐसी मूर्ति वर्ल्ड में नहीं है। सेम ऐसी है, मतलब हजारों साल, अच्छा, हजारों से भी ज्यादा होगी, हजारों साल से भी ज्यादा। ये स्ट्रक्चर है, इसका कोई पता नहीं लगा सके लोग। कई जगह तो ऐसे ना संगमर की है, पत्थर की है, कई चरण है, कई नैन है। इसका पूरा शरीर है। अच्छा, इसमें माँ भगवती के जो स्वरूप है, ऐसा वर्ल्ड में नहीं है ऐसे स्वरूप। हाँ जी, बस इसलिए माँ भगवती की ये इधर को चलो। हाँ चलिए भाई जी, थोड़े 2 मिनट इधर को। जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट, तब जाना आपने इस दौरान, बस 2 बातें करनी। हाँ अच्छा बोलो सर, इधर को आओ भाई जी। आ जाओ भाई।
यहाँ आ जाओ। हाँ। हाँ, ये हमारे पुजारी जी है, जगदीश शर्मा है। अच्छा ये बदल बदल के मतलब यहाँ आते हैं ये पुजारी ना, जैसे एक महीने अभी ये है, फिर अगले महीने दूसरा आएगा। अच्छा। तो ये इनके फादर थे बलीराम शर्मा जी स्वर्गीय, तो उन्होंने भी काफी समय लगाया। अच्छा। तो ये दो पार्टी है, जैसे हम आठकोटी से ये पार से दोनों वो माता की सेवा करते हैं। ये पुजारी जी है आजकल, इनके अष्टमी भी इनके पास ही है। तो अभी ये क्या नाम कहते हैं सुबह, अभी अब इसके बाद आरती उरती पढ़ के फारिग हो जाएगी, फिर रेस्ट करेंगे। हाँ बताओ, बोलो थोड़ा सा ऐसे कि आपका क्या क्या जिम्मेदारी, माता के लिए आपको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है आपको? हमारे तो हमारी पूजा की है, सुबह शाम पूजा होनी, दिन को फिर यात्रियों को निपटाने का काम करते हैं हम लोग। बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं, बाकी जो इसका बाकी इसकी कमेटी है जी, कमेटी है, भंडारी है जी, भंडारी है, हाँ, जो मेंबर लोग है, बस लोग है, वो वो उसको- सारी जिम्मेदारियां तो उनकी उनकी होती है। और देख रही उनकी मतलब माता की जिम्मेदारी पूरी पूरी इनकी है, हाँ। इनको पूरी, जब ये बैठे होते तो पूरी जिम्मेदारी। पूरा जिम्मेदारी हम ये हमारे होम गार्ड के जवान है जी। इनकी भी हाँ, है। आओ जी, अच्छा भी आ जाओ, आ जाओ। ठीक है भाई। ठीक है, हाँ आओ, आ जाओ। आओ आओ। ये रोल्टा जी है, ये रात को चौकीदारी, इधर आओ रोल्टे जी, आओ आओ। हाँ बोलो वांटा जी। अभी फुल नहीं, ये हमारे हौलदार जी है, अच्छा। और ये हमारे यहाँ ढाडी गुंडसे से जी, ये होम गार्ड में उसी सुबह से शाम तक ड्यूटी देते, रात को भी ड्यूटी देते। मेरा मतलब मैं बड़ा इस बारे में उत्सुक हूँ कि मैंने पहला मंदिर देखा जी। अभी तक का मेरे उसमें, जी। कि जहाँ पर कि मंदिर में भी एक सिक्योरिटी दी गई है। जी, इस है विषय जी। में आप थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, रात और दिन यहाँ हौलदार है, इनके जो हेड है, अच्छा। और ये होम गार्ड के जितने जवान है, ये 4-5 लोग हैं, ये रात और दिन ड्यूटी देते हैं। हमारे भाई साहब शिवदत्त शर्मा जी है, हाँ जी। ये कमान से पार बेस्ट के साथ ही इनके घर है। अच्छा। तो पहले इनके फादर होते थे चौकीदार मंगत राम, स्वर्गीय मंगत राम शर्मा जी। अभी ये है बेचारे रात और दिन, कभी दिन की ड्यूटी होती है इनकी, कभी रात की ड्यूटी होती है। हाँ जी। जो भी काम होते हैं ये सब करते हैं बेचारे, जो भी माता की सेवादार है मतलब। अच्छा। इनका पहले से मतलब दूसरी पोस्ट है इनकी। Well, I did.